ताहम खबर यहाँ पर आपको दे रहे हैं एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से, जिसका फैसला महफूज कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि तीनों रेफरेंसेस का फैसला यकजा करके सुनाया जाएगा। मजीद तफसीलात भी हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़मीर हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी ज़मीर, हमें अपडेट्स दीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साहब अदालत में आज एवनफील्ड रेफरेंसेस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज अदालत पेश नहीं हुए थे क्योंकि उनका आना ज़रूरी नहीं था। कल अदालत से पूछा भी गया कि था तो कहा गया था कि उनका आना ज़रूरी नहीं है। तो आज उनके वकील ख्वाजा हारिस अदालत पहुंचे, जबकि नैब की जो लीगल टीम थी वो अदालत पहुंची। और जब सुबह इस केस की बार वक्त कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ से इस्तदा की गई कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर जो है वो अटार्नी जनरल नैब के साथ मीटिंग में मसरूफ़ हैं, तो 12:30 बजे तक इसकी समाअत में वक्फा किया जाए। इस्तदा की गई तो अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए 12:30 बजे तक केस की समाअत में वक्फा कर दिया। उसके बाद समाअत दोबारा शुरू हुई और नैब के प्रोसिक्यूटर जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर वो अदालत पेश हुए और उन्होंने अपनी कार्रवाई के हवाले से बताया, जबकि ख्वाजा हारिस वहाँ मौजूद रहे और तीनों रेफरेंसेस पे बात की गई, अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से। और कहा गया कि इन तीनों रेफरेंसेस में जो वाजिद ज़िया का बयान एवनफील्ड में हो चुका है और दूसरे दोनों रेफरेंसेस में पहले वाजिद ज़िया का बयान होना चाहिए, जबकि जो ख्वाजा हारिस की तरफ से कहा गया कि उनका बयान होना चाहिए, जबकि नैब की तरफ से कहा गया कि अलग-अलग उनका बयान होना चाहिए, क्योंकि तीनों रेफरेंसेस में ख्वाजा हारिस की तरफ से कहा गया कि तीनों रेफरेंसेस में उनका बयान होना चाहिए, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर है उनका कहना था कि उनका अलग-अलग जो है वो बयान होना चाहिए। तो अदालत ने दोनों के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अब फैसला सुनाया जाएगा किसी भी वक्त और उसमें तीनों रेफरेंसेस पे जो है वो इकट्ठा उनका बयान होगा या अलग-अलग होगा, इसके हवाले से ये इसका फैसला आएगा, लेकिन फैसला महफूज किया गया है जो किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन हमें अपडेट करने के लिए।